बहू को बड़ी निर्दयता के साथ उसके चेहरे पर कलिख पोतवा राज्य से दखल देने का आदेश देता है। तब रानी हाथ जोड़ आग्रह करती है कि उसके कक्ष में एक बांसुरी पड़ी है, कृपया मुझे वो दे दी जाए। राजा बांसुरी मंगवाते हैं और उसे सौंप देते हैं। फिर राजा गुस्से में लाल अपने सैनिकों से कहा, इसे वहाँ ले जाओ जहाँ उजाले भी साया डालने से घबराते हो, जहाँ दिन में भी रात की चादर तनी रहती हो और 12 कोसों तक न कोई दीपक जलता हो न कोई साया हिलता हो, बस खामोशी अपनी सांसें रोककर पहरा देती हो। तब सैनिकों ने रानी को पालकी में बिठाकर जंगल की ओर चल पड़ते हैं। सभी सैनिक जंगल में पहुंचकर पालकी को एक बड़े पेड़ के नीचे रख देते हैं। उनमें से एक सैनिक रानी के सामने आ क्षमा माफी मांगता और कहता, महारानी, हम सब तो राजा के अन्न खाता है, मरते हम सब क्या न करते, राजा का हुक्म जो था। तो रानी ने कहा, आप लोगों का कोई दोष नहीं है, आप अपनी पालकी लेकर लौट जाइए। मेरी किस्मत में शायद राजपाट नहीं था, मेरे साथ जो होगा देखा जाएगा। सैनिक रानी को उतार चुपचाप लौट जाते हैं। रानी अकेली रह जाती है। वह अपने पास रखी बांसुरी को बजाने लगती है, फिर भगवान का नाम लेती है। हे भगवान, मैं तो सच्ची थी, फिर भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। रानी की बांसुरी की मधुर धुन जंगल में फैल जाती है। उसी समय पास ही से एक गरीब लकड़हारा गुजर रहा होता है, जिसका नाम हरिप्रसाद था। जब बांसुरी की मधुर सुरीली आवाज उसके कानों में पड़ती है तो हरिप्रसाद उस आवाज का कायल हो जाता है। अरे, जंगल में कोई बांसुरी बजा रहा है। वह आवाज की दिशा में बढ़ता है। चेहरे पर पोते हुए कलिख से लेकर रानी की गर्भावस्था को देख हरिप्रसाद चौंक जाता है। उसके मन में ढेरों सवाल उत्पन्न हो जाते हैं। रानी के मन में एक से बढ़कर एक बुरे विचार घर करने लगते हैं। वह सोचती, हे भगवान, इससे अच्छा तो कोई शेर भेज देते, वह मेरा और मेरे गर्भ में पल रहे बच्चे का अंत कर देता। कम से कम जिल्लत भरी जिंदगी से ज्यादा मर जाना बेहतर होता। उधर हरिप्रसाद आश्चर्य के साथ रानी के पास जाता है। बहन संबोधित कर कहता है, आप यहाँ अकेली जंगल में क्या कर रही हो बहन? आपको यहाँ डर नहीं लगता क्या, वो भी इस हालत में? तब रानी गुस्से से आहट होकर कहती, आपको इससे क्या मतलब, क्या लेना और क्या देना, कृपया यहाँ से आप चले जाइए। तब हरि ने कहा, मैं आपको इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकता, आप मुझे अपना भाई मान लीजिए और सच्चाई बता दीजिए। तब रानी आप बीती शुरू से लेकर अंत तक विस्तार से कह सुनाती है। पूरी कहानी सुन हरिप्रसाद की आंखें आंसुओं से सराबोर हो जाती है। हरि ने कहा, अगर तुम सच में निर्दोष हो तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ। लकड़हारा रानी को अपने घर ले जाता है और अपनी पत्नी को सब कुछ बताता है। तो खुशी के साथ हरि की पत्नी ने रानी से कहा, आप चिंता न कीजिए बहन, अब आप हमारे साथ हैं, यह दुख की घड़ी हम सब मिलकर पार करेंगे। कुछ समय बीतता है। रानी एक पुत्र को जन्म देती है। बच्चे का नाम वीरलाल रखा जाता है, ठीक वैसे ही जैसे बाज ने भविष्यवाणी की थी। वह कोई साधारण बालक नहीं था। वीरलाल हर रोज एक बेसकीमती हीरा लाल उगलता। रानी वह हर हीरा चुपचाप संभाल कर छुपा देती। एक डर उनके भीतर लगातार मंडरा रहा था। डर इस बात का कि अगर लकड़हारे को इस रहस्य का पता चल गया तो वह कहीं उनके बेटे को छीन ना ले। एक दिन रानी ने हरि की पत्नी से कहा, मैं कपड़े धोने के लिए नदी पर जा रही हूँ, तुम मेरे बेटे का ख्याल रखना। उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने रानी की पूरी जिंदगी बदल दी। रानी कपड़े लेकर चली जाती है। जब नदी पहुंचकर कपड़े धो रही होती तो उस समय एक पेड़ पर बैठे तोता ने मैना से कहा, देखा ना मैना, आदमी जात कितनी धोखेबाज होती है। एक भाई अपनी ही बहन की गोद सूनी कर उसके बेटे को लेकर भाग गया। उधर थोड़ी देर बाद लकड़हारा घर लौटता है और अपनी पत्नी से कहता, अरे मेरी बहन का बिस्तर खाली क्यों है, वह कहाँ गई? उसकी पत्नी ने कहा, वो कपड़े धोने गई है, आ रही होगी। तभी बच्चा रोने लगता है। लकड़हारे की पत्नी जो ही बच्चे के पास पहुंची, उसके पास पड़े रहस्यमय पत्थर को देख उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती। ध्यान से देखा तो उसके मुंह से निकला एक बेसकीमती हीरा लाल था। वह सोच में पड़ जाती है कि एक बच्चे के मुंह से हीरा कैसे निकल सकता, कुछ तो चमत्कार है। जब बिस्तर पलट कर देखा तो अनगिनत हीरे छुपाए रखे थे। इसका मतलब यह बच्चा रोज एक हीरा उगलता है। यह बात जब हरि को पता चली तो उसके सिर लालच सवार हो जाता है। तो वह अपनी पत्नी से कहता, जल्द से जल्द सामान बांधो और चलो यहाँ से, यह राज्य छोड़ दूसरे राज्य में बसते हैं। तब उसकी पत्नी ने कहा, क्या होगा उस माँ की ममता का जिसने इस बच्चे को 9 महीने पेट में रखा, वह तो तड़प कर मर जाएंगी। ऐसा न करो अपनी बहन के साथ, बहुत हो गया, वो मेरी बहन है तुम्हारी नहीं। अब बहस मत करो, बच्चा उठाओ और चलो। तब तोता ने मैना से कहा, देख लिया ना मैना, ये आदमजात चोर भाई कितना दगाबाज निकला। दोनों बच्चा उठाकर घर से भाग जाते हैं। उधर रानी को अचानक चिंता होती है, कहीं बच्चा रोने लगा हो तो क्या होगा। अब जल्द से जल्द हमें घर पहुंचना चाहिए। रानी दौड़ते हुए घर पहुंचती है। वह अंदर घुसती है। घर सुनसान पड़ा था, मानो घर में कोई रहता ही न हो। रानी घबरा कर कहती, हाय मेरा प्यारा बच्चा कहाँ है? रानी सिर पकड़ फूट फूट कर रोने लगती है। रानी अपने बेटे के सदमे में चकरा जाती है। एक पल में ही उसकी दुनिया उजड़ कर बेजान हो जाती है और वहीं गिरकर बेहोश हो जाती। पास खड़ी एक बूढ़ी औरत ने उसको उठाया, फिर उसे पानी पिलाया। होश में आते ही वह बिलख बिलख कर तड़पने लगती और कहती, हाय मेरा बेटा, मैं वो कहाँ पाऊंगी अपने दिल के टुकड़े को। इस दिन को
देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई। तब बूढ़ी औरत ने उसे धीरज धराते हुए कहा, बेटी ऐसा तुम क्यों कह रही हो, आखिर तुम्हारे साथ हुआ तो हुआ क्या। तब रानी ने कहा, माँ यह जो लकड़हारा है हरिप्रसाद और उसकी पत्नी मेरे बेटे को चुरा कर लेकर भाग गए हैं, पता नहीं मेरे लाल का क्या हाल करेंगे। तब बूढ़ी औरत ने कहा, तुम चिंता मत करो बेटी, तुम्हारा बच्चा तुम्हें जरूर मिलेगा। वह भाग कर जाएगा कहाँ, किसी न किसी जगह रुकेगा ही। अब रानी खुद अपने बच्चे को खोजने का फैसला करती है। तब रानी ने अपनी बांसुरी उठाई और निकल पड़ी एक सुनसान और एक अनजान सफर पर। तब तोता ने मैना से कहा, देख रही हो मैना इस माँ की ममता को, कहाँ महलों में रहने वाली रानी थी, आज बच्चे के कोह में भिखारिन बन गई हैं। उधर लकड़हारा और उसकी पत्नी बहुत दूर एक अनजाने शहर में जा बसे। लकड़हारे ने सोचा अब वह यहाँ कभी नहीं पहुँच पाएगी। इधर 9 साल बीत गए। रानी भी भटकते भटकते उसी शहर में जा पहुंची जहाँ लकड़हारा रहता था। रानी भीख मांगकर अपना पेट भरती किसी तरह वक्त काट रही थी। उसी राज्य में एक मंदिर था जिसकी रखवाली पंडित बैजनाथ करते थे। उनकी शादी को लगभग 50 साल होने को थे, लेकिन उनके कोई औलाद भगवान ने नहीं दिया था। पंडित जी की जिंदगी भी कुछ इस तरह से चल रही थी। उन्होंने जब रानी को देखा और सोचा इतनी नौजवान और खूबसूरत स्त्री है पर भीख क्यों मांग रही है। पंडित जी बड़ी आशा और उम्मीद के साथ रानी के पास जाते और कहते, बेटी तुम किसी राजा महाराजा के घराने की लगती हो, आखिर क्यों भीख मांगती हो, भीख मांगना छोड़ क्यों नहीं देती। तब रानी ने दबे स्वर में कहा, बाबा किस्मत ने मुझे ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहाँ रोटी के सिवा और कोई सवाल नहीं बचा। कुछ अपनों ने छीना और जो बचा था उस ऊपर वाले ने छीन लिया। तब पंडित ने कहा, बेटी तुम मेरे पास रहो, इस शहर में एक से बढ़कर एक नोच खाने वाले सियार मिलेंगे पर बचाने वाला कोई नहीं। अब दोनों एक साथ बाप और बेटी के रूप में रहने लगते हैं। एक दिन रानी अपनी बांसुरी बजा रही थी। जब उसकी आवाज पंडित ने सुनी तो वह दंग रह गया। वाह क्या धुन है, ऐसी धुन तो मैंने कभी नहीं सुनी। उधर हरिप्रसाद अथाह धन दौलत का मालिक बन चुका था। अय्यासी का दूसरा नाम सेठ हरिप्रसाद था। नगर की कोई ऐसी स्त्री नहीं बची थी जिसका स्वाद सेठ ने ना चखा हो, और चखे भी क्यों न। फ्री की अथाह धन दौलत जो थी वह 24 घंटे भोग विलास में डूबा रहता। इन सभी बुरी आदतों के साथ साथ उसमें एक अच्छी आदत भी थी। जो लोग उसके दरबार में उसका मन बहलाकर उसे खुश कर दे वह उसे ढेरों हीरे जवाहरात दिया करता। यह वही लकड़हारा हरिप्रसाद था जो रानी का हीरा उगलने वाला बच्चा चुरा कर लेकर भाग आया था। पंडित बोले, बेटी तुम कमाल की बांसुरी बजाती हो, मेरे पास तो तुम्हें देने को कुछ भी नहीं है, पर एक हरिप्रसाद नामक सेठ है, अगर तुम उसके दरवाजे पर बांसुरी बजाओ तो शायद वह प्रसन्न होकर तुम्हें कुछ दे दे। तब रानी ने कहा, क्या वह यहीं का रहने वाला है या कहीं और से आया है। पंडित ने कहा, उसे यहाँ आए हुए 9-10 साल ही हुए हैं। अब रानी को यकीन हो गया कि वही हरिप्रसाद है जिसने उसके बेटे को चुराया था। उसने सोचा, बेटा लौटाए ना लौटाए कम से कम मैं उसे जी भर के देख तो लूंगी। इसके बाद पंडित जी और रानी हरिप्रसाद के घर की ओर निकल पड़ते हैं। रानी ने बांसुरी बजानी शुरू की। घर के भीतर हरिप्रसाद और उसकी पत्नी बांसुरी की आवाज सुनते ही दोनों चौंक गए। अय्याशी में डूबे सेठ के कानों में ज्यों ही बांसुरी की मधुर सुरीली आवाज पड़ी त्यों ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा, यह बांसुरी की धुन तो उसी औरत की है जिसका हम दोनों हीरा उगलने वाला बच्चा चुरा लाए थे। हरिप्रसाद ने अपने नौकर को बुलाया और कहा, राजा के पास जाओ और कहो कि हमारे घर के बाहर एक डायन खड़ी है, उसकी आंखों में जलती हुई अंगारों वाली सरिया डाल दी जाए, उसकी आंखें निकालता उम्र उसे कैद खाने में डाल दिया जाए। एक बार फिर तोता ने मैना से कहा, देख रही हो मैना इस राक्षस भाई को, जिस बहन की वजह से यह दुष्ट इस मुकाम पर पहुंचा और आज उसी की जान का दुश्मन बना बैठा है। उधर नौकर सेठ के कहे अनुसार राजा से सच सच पूरा वाक्य कह सुनाया। तब राजा ने जल्लादों को आदेश दिया कि जाकर उस डायन को पकड़कर आग में तपती लोहे की सरिया उसकी आंखों में डाल ताउम्र कैद खाने में कैद कर दिया जाए। कुछ ही देर बाद जल्लाद वहां पहुंच जाते। उन्होंने रानी को पकड़ लिया और घसीटते हुए मुर्दा घर की ओर ले गए। वे तलवार निकालकर दोनों ओर खड़े हो गए। तब रानी ने आंखें बंद की और भगवान को याद करने लगी। तभी वहां एक तवायफ आई और चिल्लाई, रुको, क्या हुआ, इसे क्यों मार रहे हो। तो जल्लादों ने कहा, राजा का आदेश है, यह एक डायन है, न जाने कितने मासूम बच्चों का खून किया है। तब तवायफ ने कहा, यह डायन नहीं कोई युवती है, मैं तुम दोनों को एक सब सोने के सिक्के देती हूँ, बस इसे छोड़ दो। तो जल्लाद ने कहा, ठीक है, इसे छोड़ तो दूंगा पर एक शर्त है, यह 1 साल तक किसी को नहीं दिखनी चाहिए, हम राजा कह देंगे कि हमने इसे मार दिया। तब रानी ने तवायफ से कहा, तुमने मुझे बचा तो लिया पर अब मुझसे क्या कराओगी। तवायफ ने कहा, कभी कभी शहर के बीच में तुम्हें नाचना होगा, नाच गा कर तुम्हें मेरा पैसा अदा करना होगा। तब पेड़ पर बैठे तोते ने गहरी सांस लेते हुए मैना से कहा, मैना इस अभागिन रानी को अभी न जाने और कितने रंग कितने रूप और कितनी जिल्लतें देखनी है। मैना ने उदास होकर उत्तर दिया, बस तुम कहानी में बने रहो। ये कैसी विडंबना है कि एक औरत को अपने ही भाई के सामने जिस्म की बोली लगानी पड़े, सिर्फ कुछ सोने के सिक्कों के लिए। तवायफ ने कहा, देख रानी, अब तेरे सामने सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो तू अपने ही भाई उस अय्याशी के हवस में डूबे सेठ हरिप्रसाद के दरबार जा, नाच और उसे रिझा और उसकी मुट्ठी से 100 स्वर्ण मुद्राएं झटक कर ला और मेरा कर्ज अदा कर। दूसरा रास्ता, अगर तुमसे ये भी न हो पाया तो मैं मजबूर हो जाऊंगी तुझे फिर उन्हीं जल्लादों के हाथों हवाले करने के लिए। याद है ना वो तपती लोहे की सरिया जो तेरी आंखों को नोच लेने को बेताब थी, और वो तहखाना जहाँ सूरज की एक किरण
किरण तक न झांकती थी। रानी ने सोचा, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, धन के अहंकार में डूबे राक्षस के हाथों लगने से अच्छा मैं क्यों न उन जल्लादों के हाथों मारी जाऊं। इतना ही तो होगा, दोनों नयन निकाल एक काल कोठरी में डाल दिया जाएगा। इतना सोच वह जल्लादों के पास जाने के लिए तैयार हो जाती। तो तवायफ ने कहा, बेटी सच में तुम एक पतिव्रता स्त्री हो, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, तुम चिंता मत करो, 1 साल तक तुमसे कोई काम नहीं लिया जाएगा, बस मेरे साथ चलो। तवायफ रानी को अपने घर ले गई। वहाँ एक तोता और एक मैना भी रहते थे। तवायफ ने कहा, जब कभी तुम्हारा मन घबराए तो इनसे बात कर लिया करना, यह दोनों बहुत समझदार हैं, बीते हुए कल का और आने वाले कल की भविष्यवाणी बहुत अच्छी करते हैं। दिन बीतने लगे। एक दिन मैना ने रानी से पूछा, आपकी आंखों में हर रिश्ता टूटा हुआ ही क्यों लगता है, जुड़ा हुआ क्यों नहीं? रानी कुछ आप बीती सुनाओ ना। तब उन्होंने राजकुमार के वादे से लेकर मुंह काला कर घर से निकालने तक का सफर, बच्चे के चोरी होने से लेकर जल्लादों के हाथों मरने तक की पूरी यात्रा कह सुनाई। इतना सुन तोता मैना की आंखें आंसुओं से नम हो गई। उधर 6 महीने और बीत गए थे। एक दिन तवायफ रानी से मिलने आए और कहा, मैंने सुना है तुम्हारे पास एक बांसुरी है जिसकी धुन से किसी को भी कायल कर सकती हो, तो एक बार मुझे भी बजाकर सुनाओ। रानी ने बांसुरी उठाई, ज्यों ही उसकी धुन बजी त्यों ही तवायफ की आंखें भर आईं, उसकी आत्मा तक भीग गई। तवायफ ने रानी से कहा, आखिर क्या जादू है तेरी इस बांसुरी की धुन में? जब तू उसे छेड़ती है तो जैसे हवाएं थम जाती हैं, पंछी चुप हो जाते हैं और लोग सांस रोककर सुनते हैं, ये कोई साधारण धुन तो नहीं। फिर तवायफ ने कहा, मैं तुम्हें और 6 महीने की मोहलत देती हूँ, बस एक शर्त है, मुझे यह बांसुरी रोज सुनाना। तब रानी ने कहा, आप चाहो तो दिन में 2 बार सुन लीजिए माता, जैसे ही दिन निकले आप आ जाया कीजिए, मैं जरूर सुनाऊंगी। उधर 12 साल बाद राजकुमार युद्ध जीतकर अपनी सेना के साथ उसी शहर से होकर गुजर रहा था जहाँ रानी रह रही थी। तभी बांसुरी की आवाज सुनाई। राजकुमार के कान खड़े हो गए। उसने सोचा, यह तो वही धुन है जो मेरी रानी बजाया करती थी। उसने सेनापति से कहा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। क्या तुम्हें याद है जब मैं बाज पर बैठकर महल लौटा था, मैंने रानी से कहा था कि मैं 10 दिन में वापस आऊंगा, लेकिन मैं वादा भूल गया। अब 12 साल बीत चुके हैं, न जाने मेरी प्राण प्रिय रानी किस हाल में होगी, पर यह बांसुरी की आवाज तो उसी की है। सेना को यहीं रोक दो। सेनापति तुम पता लगाओ कि यह बांसुरी की आवाज कहाँ से आ रही है। उधर अय्याश सेठ हरिप्रसाद के घर पल रहा वीरलाल अब बड़ा हो चुका था। एक दिन उसने सोचा, चलो आज नगर में घूम आता हूँ, शायद कुछ नया देखने को मिले। इधर भटकते हुए सेनापति तवायफ के घर पहुँचता है और उससे कहता, यह बांसुरी की धुन बहुत अद्भुत है, इसे सुनने की क्या कीमत है, हमारे महाराज इसे सुनना चाहते हैं। तो तवायफ ने पास जाकर रानी से कहा, एक आदमी आया है, वह कहता है कि उसका बादशाह तुम्हारी बांसुरी सुनना चाहता है, सुनाने की क्या कीमत लोग। रानी ने जब खिड़की से सेनापति को देखा तो उसे समझते देर न लगी, यह तो हमारे ही राजमहल का सेनापति है। उसने सोचा, अगर बादशाह बांसुरी की धुन सुनना चाहते हैं तो अवश्य मेरे पति ही होंगे। उधर बादशाह ने जब तवायफ को देरी देखी तो उससे रहा नहीं गया, वह स्वयं उस बांसुरी की धुन की तरफ खींचा चला गया। तवायफ के घर पहुंचकर बादशाह कहने लगा, महारानी आप कौन हो और कहां से आई हो, इस तरह की सुरीली बांसुरी कैसे बजाती हो? यह पागल कर देने वाली धुन मैंने आज के 12 वर्ष पहले अपनी रानी के मुंह से सुनी थी। तब रानी एक पर्दे के पीछे से कहती, मैं वो हूँ जिसे तुमने युद्ध पर जाते हुए एक वचन दिया था 10 दिन बाद वापस आने का, और लौटे तो पूरा जीवन छीनकर एक नया नाम दे दिया गया, गर्भ में पल रहा बच्चा पराया बना दिया गया। क्या वो वचन अभी भी जिंदा है? इतना सुन बादशाह सुन्न पड़ जाता है। उधर वीरलाल भी बांसुरी की आवाज के पीछे पागल हो कैसे भी करके वहाँ पहुँच गया। उसने अपने नौकर से कहा, जो आदमी अभी अभी निकला है शायद बांसुरी की धुन सुनने ही आया था, जाकर पूछो कितनी कीमत लगी, हम उसके 2 गुनी कीमत देंगे, बस हमें बांसुरी की धुन सुननी है। नौकर ने जाकर तवायफ से कहा, सेठ हरिप्रसाद का बेटा वीरलाल बांसुरी सुनना चाहता है, क्या कीमत है? तवायफ रानी से पूछकर बता देती है कि इसकी कोई कीमत नहीं है। इसके बाद रानी तवायफ से कहती है, माता जो पहले आया था वह तो मेरे राजमहल का सेनापति है, और जो अब बांसुरी सुनने आया था वो बादशाह है जो कि मेरा पति है, मैं उसकी रानी हूँ। यह जो इसके पीछे आया है वह बच्चा मेरा है जिसका नाम वीरलाल है, यह उस हरिप्रसाद का बेटा नहीं है, वह तो मुझसे छीना गया। तब तोता ने मैना से कहा, देख मैना, ज्यों ही रानी बादशाह को घर के अंदर आते देखेगी त्यों ही पास रखे जहर के प्याले को पीकर खुद को समाप्त कर देगी। मैना ने सोचा कोई तो युक्ति लगानी पड़ेगी। तोता और मैना दोनों बाहर आए और आपस में बोलने लगे, यहाँ से उड़कर भाग चलो, यहाँ तो अभी भूकंप आने वाला है। वो कैसे? तो सुनो, रानी जो हमें कहानी सुनाया करती थी वो आज पूरी हो गई। यह वही राजकुमार है जो रानी से 10वें दिन का वादा करके गया था, आज उसका 10वां दिन आ गया है 12 साल बाद। यह जो लड़का इनके पीछे आ रहा है यह लड़का इसी का है, न कि उस दुष्ट अय्याश सेठ हरिप्रसाद का। इन दोनों को कुछ नहीं पता कि यह दोनों पिता और पुत्र हैं। रानी को इतना गुस्सा है कि जब वह राजकुमार को देखेगी तो खुद के प्राण त्याग देगी। भूकंप तो ऐसे ही आएगा। यह सब देख राजकुमार को समझते देर न लगी और वीरलाल को भी सब कुछ पता चल गया। यह उस हरिप्रसाद का बेटा नहीं है बल्कि इस लड़के की माँ वही है जो बांसुरी बजा रही है। उधर वीरलाल को भी पता चला कि वह बादशाह ही उसका पिता है। वीरलाल अपने पिता यानी बादशाह से कहने लगा, पिताजी आपके 10वें दिन के वादे करने की वजह से माँ को दुनिया की तरह तरह की ठोकरें खानी पड़ी। तब राजकुमार ने बेटे से कहा, अब ऐसा करो, अगर मैं आगे जाता हूँ
तो तुम्हारी माँ गुस्से में जहर पी लेगी। तुम जाकर अपनी माँ से मिलो, मैं बाद में आता हूँ। इसके बाद बेटा आगे हो गया और पिता पीछे। बेटे ने जाकर जब माँ के चरण छुए, रानी की आत्मा खुश हो गई। इसके बाद राजकुमार भी पीछे पीछे आ गया। मारे खुशी के रानी विष का प्याला तो पीना ही भूल गई। तब राजकुमार ने अपनी रानी से हाथ जोड़कर कहा, अब ऐसा करो, सभी लोग बाहर चलो। वहीं सेठ से लेकर इस राज्य के राजा तक को उनके किए कराए की सजा दी जाएगी। बादशाह और उसकी रानी दोनों उस राज्य के खुले मैदान के एक चबूतरे के पास बैठ जाते हैं। तब बादशाह ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस राज्य के राजा से लेकर दुष्ट सेठ तक पकड़कर उनके चेहरे पर कलिक पोत गधे पर बिठाकर पूरे राज्य में घुमाकर असहनीय मौत की सजा दी जाए। ऐसे लोगों को कोई अधिकार नहीं है इस समाज में जीने का। और इस दुष्ट सेठ हरि प्रसाद का सारा धन गरीबों में दान कर दिया जाए और उस पंडित को 100 स्वर्ण मुद्राएं देकर विदा किया जाए, जिसने हमारी प्राण प्रिय रानी को बेटी बनाकर उसकी देखरेख किया। बादशाह के कहे अनुसार सारा